बेतिया के पश्चिमी चंपारण जिले के कंगली थाना क्षेत्र के अंतर्गत इनरवा बिशुनपुरा वार्ड संख्या 15 स्थित राधे कृष्ण मंदिर के पुजारी व्यास दास और व्यास तिवारी ने मंदिर से बेदखल करने और मारपीट किए जाने का आरोप लगाया है। पुजारी का कहना है कि वह पिछले 5 वर्षों से मंदिर में पूजा अर्चना कर देखभाल का कार्य कर रहे थे। आरोप है कि गांव के कुछ लोगों ने मंदिर परिसर में लगे पेड़ों को अवैध रूप से काटने का प्रयास किया। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई तथा मंदिर से बाहर निकाल दिया गया। पुजारी ने आरोप लगाया कि कई लोगों ने उन्हें धमकी दी कि यदि मंदिर में रहना है तो चुपचाप पूजा पाठ करें, अन्यथा उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। पुजारी का कहना है कि आरोपियों ने पुलिस और अधिकारियों तक पहुंच होने की बात कहकर उन्हें डराने का प्रयास किया। इस मामले में पुजारी ने एसडीओ नरकटियागंज सहित वरिष्ठ अधिकारियों को आवेदन देकर जानमाल की सुरक्षा और मंदिर को आरोपियों के कब्जे से मुक्त कराने की मांग की है। उन्होंने बताया कि मारपीट की घटना से संबंधित फोटो और अन्य साक्ष्य भी प्रशासन को सौंपे गए हैं। जी, मेरा मामला तो हम पिछले 7-8 साल से झूल रहे हैं। पहले मेरा परिचय जान लीजिए। अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ आने का कारण मैं धूतहा मठ बिशुनपुरवा कंगली थाना के अंतर्गत जो आता है उस मठिया के हम पुजारी हैं व्यास दास उर्फ व्यास तिवारी, जो कि आज पिछले 7-8 साल से हम शांतिपूर्वक यह आताताइयों और भू माफियाओं से लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कि उमेश चौकीदार जो कंगली थाना में वर्तमान चौकीदार हैं, जो कि उन अवैध भू माफियाओं के साथ मेल में ला करके वहाँ का मठिया का संपत्ति का नुकसान पहुँचाया जा रहा है। उसको मतलब मिट्टी का कटाई, गाछ का कटाई, हम जब भी वहाँ कंगली थाना को आवेदन के रूप में जब भी दिए हैं कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। उमेश चौकीदार का कहना है बाबा आप यहाँ से चले जाओ वरना हम लोग यहाँ रहने नहीं देंगे। प्लस जन्मजय पांडे जो है, जो लौकरिया का रहने वाला है, धनंजय पांडे है, केशव पांडे है, शालिग्राम दास जी के महंत होने के बाद ये लोग का निगाह सीधा मठिया के संपत्ति पर हो गया। मठिया के संपत्ति पर होने के बाद अब हम जब वहाँ पुजारी के रूप में रहने लगे तो हम लोग का उत्तरदायित्व तो बनता है कि हो सकता है कि कहीं धार्मिक न्यास परिषद के तरफ से मतलब कोई बात पूछ दिया जाए तो वहाँ का संपत्ति जो है धरोहर के रूप में है, हम लोग रक्षक के रूप में हैं, हम उसको बेच नहीं सकते हैं, हम उसको मतलब नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं। जनता सेवा में जो आना चाहे उसको हम लोग लगा सकते हैं, जनता सेवा के लिए मदद कर सकता है, लेकिन उसको नुकसान नहीं पहुँचा सकते। लेकिन यह याताताइयों के द्वारा जो कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें हमारे साथ जब ये लोग गाछ का कटाई किया था, मिट्टी काट रहा था, बांस काटा हुआ था, तो जब गांव ग्रामीणों के द्वारा सूचना मिली, जब हम वहां पहुंचे तो लोग क्या किए कि आप हमारे साथ मारपीट किए कि आप कौन होते हो यहाँ वीडियो बनाने वाले, आप कौन होते हो यहाँ मतलब आकर के यह सब करने वाले। तो हम उन लोग को बताया कि भाई हम पुजारी हैं, हम कैसे नहीं आ सकते हैं। अगर यह इसी तरह का गाछ कटाई महंत के द्वारा जो कि किसी के मरण में देने के लिए गाछ कटवाए थे तो वहीं उमेश चौकीदार महंत के ऊपर केस करवा दिया। आज जब हमारे साथ ही मारपीट किया गया, मारपीट 26 जनवरी 1 यानी 26 को ही मार हुआ था, लगभग 12 बजे के करीब में। हम सूचित किए बेतिया एसपी साहब को। एसपी साहब वहाँ से कंगली थाना को फ़ोन किए। कंगली थाना वहाँ से उमेश चौकीदार को बोल दिया। उमेश चौकीदार अपने गुंडों के साथ 20 गुंडों के साथ वहाँ पहुँचे, जो कि उसमें मनोज पटेल, रामभूषण पटेल, काशी पटेल, अनिल पांडे, यह सब दिखाई दे रहा है इस वीडियो में। जन्मजय पांडे, यह लोग आकर के हमारे साथ मारपीट भी किए और कोई केस भी नहीं किया गया प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा। और हमारे ऊपर मनोज पटेल से केस उमेश चौकीदार करवा करके और ग्रामीणों के साथ जो बीच बचाव में गए हुए थे उन पर कांड संख्या 1026 है, उसमें दे दिया गया है कि बाबा बंदूक चलवाए हैं, चाकू चलवाए हैं। तो हम इसी सब के एवज में हम एक ऑनलाइन आवेदन दिए लोक निवारण शिकायत में, जो कि पदाधिकारियों द्वारा यह सब सबूत झूठा बतलाया जा रहा है। तो कृपया हम यही जानना चाहते हैं कि पदाधिकारियों से कि सबूत के तौर पर हम क्या दें। वीडियो जब साक्ष्य नहीं है, पब्लिक का कहना साक्ष्य नहीं है, तो फिर वहाँ साक्ष्य क्या होना चाहिए। तो हम यही मंत्री महोदय, विधायक साहब सुनील कुमार जी से, बड़े पदाधिकारी विनय कुमार जी से हम यह आग्रह कर रहे हैं कि कम से कम आकर के यह जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं या गरीब के लिए लड़ रहे हैं, मजबूर के लिए लड़ रहे हैं, नहीं तो इसी तरह हर मजबूर गरीब को सताया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा खाना पूर्ति किया जा रहा है कलम चला करके, और मेरे इस कार्रवाई को कोई मतलब
ढंग से इसका नियमित रूप से कोई जांच नहीं किया जा रहा है। अभी देखा जाए कि धार्मिक न्यास परिषद से ये जो लेटर आया हुआ है यह सारे पदाधिकारियों के पास पहुंचा हुआ है, फिर भी अभी तक 12/3 को ही यह लेटर पहुंचा हुआ है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। अभी तक उसी गुंडे का कब्जा में वहाँ मठिया चल रहा है। हम लोग जाते हैं तो वहाँ भगाया जाता है। 107 उस मतलब 10-26 कांड संख्या 10-26 के बाद जो केस हुआ है उसके बाद 107 भी कर दिया गया है, जिसके एवज में यहाँ हम लोग आज 11 तारीख है, यहाँ इसका तारीख है 107 का। तो समझ जाइए कि इतना प्रताड़ित हम लोग है, जो पब्लिक है या गरीब मजबूर जो लोग हैं इनका हक मारा जा रहा है। वहाँ इन गुंडों के वजह से आज बहु बेटियाँ पूजा करने नहीं जाती है दूतहा मठ पे, वहाँ की कोई भी औरतें नहीं जा पा रही है। आज आप लोग एसडीएम साहब से मिलने आए हैं, मुलाकात हुआ? मिलने आए हैं तो एसडीएम साहब अभी नहीं मिले हैं, लेकिन एसडीएम साहब परसों हम फ़ोन जब किए थे शनिवार के दिन तो बोले कि आप आइए अनुमंडल में मिलिए और आ करके आप अपनी बात बताइए। तो वहीं आए हैं, अब जा रहे हैं मिलने के लिए कि महोदय का प्रशासन से मेरा मांग यही है कि वह भू माफियाओं के द्वारा केस हो, जो है हम लोग के 5 गरीब के साथ में केस 23 तारीख को केस किया गया है। देखिए बताते हैं, 23 तारीख को केस किया गया और केस करने के बाद 24 तारीख को 23 तारीख को रात में शाम को केस लिखा गया है और 23 तारीख को रात में यह 2 गरीब को उठा लिया गया और 24 तारीख को जेल भेज दिया गया। वह जो आईओ होते हैं, केस का आईओ जो होता है, उनका फर्ज होता है कि हाँ पहले केस का जांच किया जाए, क्या वहाँ का जायजा लिया जाए। किसी तरह का कोई जांच नहीं किया गया। इसमें उस केस में जो लोग हमको मारपीट कर रहे हैं उसमें गवाह वही हैं, अनिल पांडे, काशी पटेल, मनोज पटेल करने वाला है केस और काशी पटेल, अनिल पांडे गवाह है। अभी तक किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं किया गया है इन पदाधिकारियों के द्वारा। तो कृपया महोदय, हम आप सब मीडिया वालों से आग्रह कर रहे हैं कि हमारे सच्चाई को लेकर के आप लोग आगे आएँ और इसे उजागर करें, बड़े पदाधिकारियों तक पहुंचाएं, कि ताकि हमारे मान सम्मान और जान माल का जो खतरा है। अभी परसों के डेट में जन्मजय पांडे, उमेश चौकीदार, मनोज पटेल और यह धनंजय पांडे हमको वहाँ मंदिर पर जा कर के धमकाया है लोग। ये बाबा उमेश चौकीदार कहता है कि जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक कंगली थाना का दरोगा रहेंगे, आप घूमते रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, आपको जो करना है आप करते रहो। तो हम यही पूछना चाहते हैं कि बड़े पदाधिकारी गणों से कि क्या मेरा यह मामला का कोई सुनवाई होगा या नहीं होगा। हमारे यही जैसा व्यक्ति आत्महत्या करता है, हम कहाँ कहाँ टेबल पर दौड़ाते रहेंगे या पर्ची, और कोई सुनवाई नहीं होगा। तो कृपया प्रशासनिक अधिकारियों से, बड़े पदाधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से मेरा आग्रह है कि मेरे इस विषय का जांच हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। धन्यवाद, बहुत हो था बेच दिया गया है, चांदी का सिंहासन था जो कि बेच दिया गया है, प्रभुदास जी का रखा हुआ घोड़ा बेच दिया गया है। इस सब का आवेदन हम कंगली थाना को दिया है, लेकिन कंगली थाना की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की। ये सब सामग्री किसके द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी के पास आप आए हुए हैं? चौकीदार को मेल में ला करके, चौकीदार जो है वो प्रशासनिक मेल को अपने कब्जा में लिए हुआ है। जन्मजय पांडे, धनंजय पांडे, काशी पटेल, यह लोग जो कमेटी बना कर इस मामले को लेकर यह सब बेच रहे हैं। एक मिनट, इस मामले को लेकर कहाँ शिकायत की है? हम शिकायत किए हैं। मेरा तो प्रथम प्राथमिकता धार्मिक न्यास परिषद, जहाँ पहले बनी हुई शिकायत बताइए कहाँ की है? मेरा जो धार्मिक न्यास परिषद का था वहाँ दिए, वहाँ से भी आ गया है। एसडीएम साहब नरकड़ियागंज को दिए हुए हैं, इनके पास भी अपना थी रिसीविंग दिए। उसके बाद में वहाँ सिकटा सीओ को दिए। उसके बाद में हम मतलब भाई धार्मिक न्यास परिषद के माध्यम से सारे टेबल पर पहुंच चुका है महोदय। देखा जाए यह जो है सारे पदाधिकारी डीएम साहब के पास, एसपी साहब। बेतिया से मंटू गुप्ता की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।